व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, स्वागत है आपका इस नए एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टिक टैक टो गेम हम एंड्रॉइड में कैसे बना सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ट्यूटोरियल सिखाऊंगा आपको कि कैसे हम टिक टैक टो ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर हम कोड कैसे लिखेंगे जावा में और कैसे लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन 4.0 है। अगर आपका पुराना है तो भी चलेगा, अगर आपको अपडेट करना है तो 4.0 पे अपडेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा चलता है, ये फास्ट चलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट में सेलेक्ट करूंगा एम्प्टी एक्टिविटी और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। एंड देन एप्लीकेशन का नेम देते हैं माई टिक टैक टो। पैकेज नेम आप दे सकते हो, लोकेशन आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज आप जावा सेलेक्ट कर लेना, कोटलिन पे भी बना सकते हो, लेकिन अभी जावा सेलेक्ट कर रहे हैं। और मिनिमम एसडीके में यहाँ पे लॉलीपॉप सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि ये 94.1% ऑफ डिवाइसेस में ये गेम चलेगा। सो फिनिश पे क्लिक करके प्रोजेक्ट को लोड होने में देते हैं। प्रोजेक्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। और ये हमारा डिज़ाइन फाइल है एक्टिविटी main.xml और ये main activity.java हमारा जावा फाइल है जहाँ पे हम एक्चुअल कोडिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, फिर हम कोडिंग पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, ताकि कोड और डिज़ाइन मुझे साथ में दिखें। और मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे रख देता हूँ, क्लियरली दिखे। तो सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू है, इसको हटा देते हैं। और ये कांस्टेंट लेआउट को मैं रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ, रिलेटिव लेआउट। अब ये हमारा लेआउट है, इसके अंदर हम सब कुछ डालेंगे, डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू डालते हैं। विड्थ हम रैप कंटेंट करेंगे, हाइट हम रैप कंटेंट कर देंगे और टेक्स्ट दूंगा मैं। और इसको हम सेंटर में लगाते हैं। तो सेंटर में लगाने के लिए ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। विड्थ हम रैप कंटेंट की जगह मैच पेरेंट कर देते हैं ताकि ये सेंटर में जाए। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 20 SP और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। सो ये हमारा हेडर हो गया है। इसको आईडी दे देते हैं एक, हेडर टेक्स्ट। ये हमारा हेडर टेक्स्ट हो गया है। हम यहाँ पे एक्स का टर्न है या ओ का टर्न है वो दिखाएंगे। उसके बाद हम एक्चुअल डिज़ाइन करेंगे टिक टैक टो का। सो पहले मैं लीनियर लेआउट बना लेता हूँ, जिसका मैं विड्थ दूंगा मैच पेरेंट और हाइट दूंगा रैप कंटेंट। ये लीनियर लेआउट रहेगा वर्टिकल। एक वर्टिकल लीनियर लेआउट बनाएंगे, उसके अंदर 3 हॉरिजेंटल लीनियर लेआउट बनाएंगे हम। सो वर्टिकल ओरिएंटेशन देंगे इसको और इसके अंदर हम 3 लीनियर लेआउट बनाएंगे। तो ये टेक्स्ट व्यू के नीचे आना चाहिए लीनियर लेआउट। सो इसके लिए हम यहाँ पे लेआउट बिलो भी देंगे, बिलो हेडर टेक्स्ट। ये हमारा हेडर टेक्स्ट के बिलो ही दिखेगा। अभी कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट बना लेते हैं। विड्थ मैच पेरेंट दे देते हैं, हाइट रैप कंटेंट और ये लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे देते हैं और ग्रेविटी सेंटर। तो ये हमारा लीनियर लेआउट बन गया है जिसमें 3 बटन्स होंगे। तो बटन भी बना ही लेते हैं। रैप कंटेंट करेंगे बटन को और हम बटन को टेक्स्ट साइज दे देंगे 60 SP। तो इतना बड़ा बटन हमको चाहिए। इसी तरह हम 3 बटन बनाएंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट। तो 3 बटन रेडी हो गया हमारा। ऐसे ही करके 3 बटन। ये सेंटर नहीं हो रहा अभी, इसको सेंटर करते हैं। ग्रेविटी सेंटर। तो ये सेंटर हो गया है। इसी तरह हम थोड़ा सा इसमें गैप डालते हैं। गैप डालने के लिए बटन में ही हम मार्जिन दे देते हैं 8 DP का। तीनों में मार्जिन दे देता हूँ। तो इस तरह 3 बटन हमारा रेडी हो गया है।
तो यहाँ पे हम एक्स या ओ लिखेंगे। तो इसको हम कॉपी करने से पहले बटन में एक आईडी दे देते हैं। बटन 1 या बटन 0, ये वाला 0 1 2 करेंगे, तो बटन 0 आईडी दे देते हैं। इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और हम टैग भी देंगे। टैग किस लिए यूज होगा हम वो जावा में जाके यूज करेंगे। अभी के लिए टैग इसको 0 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो इस तरह टैग और आईडी रेडी हो गया है, हमारा लीनियर लेआउट भी रेडी हो गया है। हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो हमारा टिक टैक टो को लिए डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसमें आईडी चेंज करना होगा, बटन 0 1 2 3 4 5, इसमें 6 7 और 8। टैग भी हम चेंज करेंगे, इसको 8 7 6 5 4 3 2 और 1 0 तो है ही। तो इस तरह हमारा टिक टैक टो गेम दिखेगा। यहाँ पे 0 आएगा, एक्स आएगा या ओ कुछ भी मान सकते हैं। अभी हम एक टेक्स्ट देके ट्राई करते हैं यहाँ पे कैसे दिखता है ये टेक्स्ट। ओ तो इस तरह दिखेगा एक्स। तो अभी तक तो शानदार दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो टेक्स्ट अभी हटा देते हैं, या फिर हम टेक्स्ट टूल्स टेक्स्ट दे सकते हैं। ये टूल्स यूज कर सकते हैं हम टेक्स्ट देने के लिए। तो टूल्स टेक्स्ट से क्या होगा कि हम डिजाइनिंग में हम ये देख सकते हैं, लेकिन फ़ोन में नहीं दिखेगा। डिजाइनिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि फ़ोन में नहीं दिखेगा। टूल्स टेक्स्ट अगर एंड्रॉयड टेक्स्ट करेंगे तो फ़ोन में भी दिखेगा, इसलिए हम टूल्स टेक्स्ट करेंगे ताकि डिज़ाइन में कैसे दिख रहा है वो जानने के लिए। हर एक इसमें मैं दे देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये हमारा टिक टैक टो गेम है। ये 0 1 2 हम बस डिजाइनिंग में देखने के लिए रखा है, ये एक्चुअल फ़ोन में नहीं दिखेगा। तो हमने अब तक जितना किया इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या दिखता है फ़ोन में। जब तक रन होता है मैं इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ बटन का। हम डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, एक एंड्रॉयड कलर। ग्रे कलर लगा देते हैं। सो ऐसा कलर दिखेगा। सब में मैं वही लगा देता हूँ। तो सारे बटन्स में हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिए। तो हमारा ऐप अभी ऐसा दिख रहा है। अभी क्लिक का काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ कोड में लिखा नहीं है। तो जैसे कि 0 1 2 हमने लिखा था, ये फ़ोन में नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने टूल्स में लिखा है। अगर इसमें एंड्रॉयड लिखा रहता तो इसमें दिखता। तो अब तक हम सेफ हैं। डिजाइनिंग हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक सो। सो वी विल मूव ऑन टू कोडिंग पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो सबसे पहले मैं 8 बटन का रेफरेंस ले लेता हूँ। बटन 0 से स्टार्ट करेंगे हम। बटन 1, बटन 2,
3, हमारे पास 9 बटन है इसलिए हम 8 तक लिखेंगे 0 से लेके। तो इस तरह बटन का रेफरेंस हो गया है। और टेक्स्ट व्यू का भी हम रेफरेंस ले लेंगे। टेक्स्ट व्यू हेडर टेक्स्ट के लिए, और इनके आईडी दे देंगे हम यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड में। बटन 0 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, हमने जो भी आईडी यहाँ पे दिया था ईच बटन के लिए btn 0। सो इस तरह हम सब बटन्स के आईडी देंगे। वन, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। हमारे पास सब बटन के आईडी आ गए हैं। और ये टेक्स्ट व्यू का भी आईडी दे देते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट हेडर। सो जितने भी हमारे पास लेआउट है, एक टेक्स्ट व्यू है और 9 बटन है, सबका रेफरेंस हमारे पास आ गया है। अब इन बटन पे हम ऑन क्लिक लिसनर सेट करेंगे ताकि हम ऑन क्लिक करने पर कुछ कर पाए। तो ऑन क्लिक लिसनर सेट करने के लिए बटन 0 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस कर देंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो ये यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने ऑनक्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये इम्प्लीमेंट मेन एक्टिविटी इम्प्लीमेंट ऑन व्यू क्लिक लिसनर, और ऑन क्लिक मेथड को हम ओवरराइड करेंगे ओके करके। तो ये एरर चला गया और ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे शो कर गया। अब इस ऑन क्लिक पे हम लॉजिक लगाएंगे जो भी है बटन प्रेस होने के बाद वाला। लॉजिक तो हम बाद में दे देंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एक दोनों प्लेयर का रेफरेंस दे देते हैं। इंट प्लेयर ओ इज इक्वल टू 0, इंट प्लेयर एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों प्लेयर का हमने एक वैल्यू दे दिया है। प्लेयर ओ को हम 0 वैल्यू दे दिया है, प्लेयर एक्स को 1 वैल्यू दे के रखा है ताकि हमको इजी हो कौन सा प्लेयर खेल रहा है। तो सबसे पहले हम इंट एक्टिव प्लेयर करेंगे। पहले खेलेगा प्लेयर ओ, फर्स्ट में प्लेयर ओ खेलेगा इसलिए हमने प्लेयर ओ लग दिया है एक्टिव प्लेयर में। फिर उसके बाद प्लेयर एक्स का टर्न आएगा। तो ऑन क्लिक जब बटन पे क्लिक करेगा यूजर, पहली बार जब बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, तो उस बटन जो भी बटन क्लिक हुआ है उसका आईडी ले लेंगे। बटन क्लिक्ड बटन इज इक्वल टू ये व्यू, जो भी बटन क्लिक होता है उस व्यू का रेफरेंस है। तो यहां से हम आईडी ले लेंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट नहीं होगा क्योंकि v से हम आईडी ले रहे हैं, तो गेट आईडी। जो भी बटन का आईडी होगा उस बटन का आईडी लेके हम क्लिक्ड बटन बना रहे हैं। क्लिक्ड बटन पे हम सेट करेंगे o या x, जो भी हम यूजर ने क्लिक किया है। उससे पहले हम वहां से टैग ले लेते हैं। क्लिक्ड टैग इज इक्वल टू v डॉट गेट टैग, और ये टैग स्ट्रिंग में आता है तो हमको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। %। इस तरह हमको क्लिक टैग आ जाएगा। मैंने बोला था पहले कि यहाँ पे टैग हमने रखा है जो कि हमको जावा में यूज करने वाले। तो जब भी ये बटन क्लिक होगा तो ये टैग चला जाएगा 0 टैग। जब ये बटन क्लिक होगा तो 1 टैग चला जाएगा, ये वाला। तो इसलिए हमने वो टैग दे के रखा था। अभी हमारे पास बटन भी आ गया है, टैग भी आ गया है। तो उस बटन पे हम X या O सेट करेंगे। X का टर्न है तो X सेट करेंगे, O का टर्न है तो O सेट करेंगे। तो इफ एक्टिव प्लेयर इक्वल्स टू प्लेयर O, अगर प्लेयर O खेल रहा है तो क्लिक्ड बटन डॉट सेट टेक्स्ट O, एल्स सेट टेक्स्ट यहाँ पे X सेट कर देंगे।
तो सेट टेक्स्ट होने के बाद बटन पे दिखेगा और दूसरे प्लेयर का टर्न आना चाहिए। इसके लिए जब प्लेयर ओ खेल गया है तो एक्टिव प्लेयर हम सेट करेंगे प्लेयर एक्स को, और अगर प्लेयर एक्स ने खेला है तो नाउ एक्टिव प्लेयर होगा प्लेयर ओ। तो एक बार रन करके देखते हैं अब तक कैसा चल रहा है हमारा गेम। तो ये हमारा गेम है, जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो ओ हो गया। अभी एक्स का टर्न आना चाहिए, तो जहीं कहीं पे भी क्लिक होकर एक्स होना चाहिए। तो अभी तक तो हमने जो कोड लिखा है वो सही से चल रहा है, लेकिन जब पहले से ही बॉक्स में कुछ है तो भी क्लिक कर रहा हूँ तो न्यू टेक्स्ट सेट हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ लॉजिक नहीं लगाया है। तो उसके लिए हम कुछ सेटिंग करते हैं। हमको पोजीशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे खाली है, कहाँ पे भरा हुआ है। पहले से जो भरा हुआ है वहाँ पे हम फिर से सेट नहीं करेंगे, जो खाली है वहीं पे सेट करेंगे। तो पोजीशन सेट करने के लिए यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, फील्ड पोजीशन करके। इसमें हम डालेंगे, अगर एम्प्टी है तो -1 डालेंगे। तो ये 9 पोजीशन है जहाँ पे -1 डाल के रखा है हमने। ये अनफिल्ड है, यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ है। पहली बार में सारे अनफिल्ड है। अगर कोई भी प्लेयर जैसे कि 0 पे क्लिक करता है या फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्लिक करता है तो ये पोजीशन पे हम उसका डालेंगे, या तो 0 डालेंगे या तो 1 डालेंगे। 1 डाला तो एक्स का पोजीशन है, 0 डाले तो ओ का पोजीशन है। तो इस तरह हम पोजीशन सेट करेंगे। तो वो सेट करने के लिए हमारे पास टैग है, तो उसी टैग की हेल्प से यहाँ पे फील्ड पोजीशन, तो क्लिक्ड टैग जो भी पोजीशन पे है उस पे हम एक्टिव प्लेयर का सेट कर देंगे। तो एक्टिव प्लेयर अगर 1 है मतलब एक्स है, तो जो भी क्लिक्ड है यहाँ पे क्लिक किया तो थर्ड पोजीशन पे, ये पोजीशन पे उसका वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू है तो 1 आ जाएगा, वरना 0 आ जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे एक लॉजिक सेट कर सकते हैं। इफ फील्ड पोजीशन जो भी क्लिक किया है यूजर ने वो अगर पहले से ही खाली नहीं है, -1 मतलब खाली, अगर खाली नहीं है तो आगे नहीं जाना चाहिए, कुछ भी सेट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे। अगर खाली है फील्ड पोजीशन, जो भी पोजीशन है उसमें -1 है मतलब किसी यूज़र ने वैल्यू नहीं डाला है तो आगे बढ़ेगा, वरना यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह हमारा वो बग फिक्स होना चाहिए। तो रन करके देखते हैं एक बार। तो इंस्टॉल हो गया है, जैसे कि ओ अभी एक्स का टर्न आना चाहिए। अभी मैं इस पे ही क्लिक करूँगा पहले पे ही, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहीं से रिटर्न हो रहा है, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है, -1 नहीं है। इस वैल्यू में -1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। तो जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करूँगा तो काम नहीं करेगा। तो हमारा गेम अभी तक तो सही से चल रहा है। तो अभी हम इसमें यहाँ पे माई टिक टैक टो की जगह हम किसका टर्न है वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि ओ का टर्न है तो ओ, एक्स का टर्न है तो एक्स। सो उसके लिए यहीं पे जब हम प्लेयर एक्स एक्टिव प्लेयर एक्स सेट करेंगे तभी हेडर टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट एक्स टर्न, और जब ओ का टर्न आएगा तो ओ टर्न। सो इस तरह हेडर भी चेंज हो जाएगा। एक्स का टर्न आएगा तो एक्स का टर्न, ओ का टर्न आएगा तो ओ का टर्न। और हम गेम को अच्छा दिखाने के लिए हम इस पे बैकग्राउंड कलर भी सेट करेंगे। ओ आएगा तो कुछ और बैकग्राउंड, एक्स आएगा तो कुछ और बैकग्राउंड, ताकि गेम थोड़ा सा अच्छा दिखे। उसके लिए क्लिक्ड बटन पे ही सेट बैकग्राउंड कर देते हैं। गेट ड्रॉएबल r.android.color, जो कि ओ के लिए हम ब्लू ब्राइट यूज कर देते हैं और एक्स के लिए ऑरेंज लाइट यूज कर देते हैं। तो एक बार रन करके देखते हैं कि कैसे चल रहा है। ओ पे ब्लू आ रहा है, एक्स पे ऑरेंज आ रहा है।
तो अभी तक सही से चल रहा है। अब बस हमारा गेम विनिंग का लॉजिक डालना बाकी है। एक्स टर्न भी सही से दिख रहा है, ओ टर्न। तो अभी 0-0-0 ओ आ गया, तो ये जीतना चाहिए या फिर ये जीतना चाहिए था पहले ही। तो इसका लॉजिक हम सेट करेंगे। तो उसके लिए जब भी बटन क्लिक होता है उसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, चेक फॉर विन। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करते हैं पहले चेक फॉर विन। ये फंक्शन चेक करेगा कि कौन विनर है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि दिखने में इजी हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एंड सो दिखाएंगे कि कौन विनर है। तो विनर चेक करने के लिए पहले तो हमको पोजीशन जानना होगा कि कौन सा विनिंग पोजीशन है। जैसे कि सबसे पहला विनिंग पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 3 6 1 4 7 2 5 8 और डायगोनली 0 4 8 और 2 4 6, ये सब विनिंग पोजीशन है। तो हमारे पास 3 6 8 विनिंग पोजीशन है। उसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं एरे में। 2D एरे बनाएंगे, विनिंग पोजीशन इक्वल्स टू 0 1 2। तो इसी तरह हम देखेंगे 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 0 3 6 1 4 7 1 4 7 2 5 8 और डायगोनली 0 4 8 एंड 2 4 6। तो ये सब हमारी विनिंग पोजीशन है। तो लॉजिक ऐसा होगा कि अगर 0 1 और 2 के पोजीशन में x x x है या फिर o o o है तो o विनर होगा, x x x है तो x विनर होगा। सेम सब में हमको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। यहाँ पे int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 9, i प्लस प्लस, क्योंकि 9 8 है तो हम 8 यूज करेंगे। सो 0 से लेके 7 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा। तो ये लूप चलेगा वहाँ तक। फिर ये लूप से हम एक एक वैल्यू उठाएंगे 0 1 और 2, क्योंकि हम 0 1 और 2 में चेक करने वाले हैं, फिर 3 4 और 5 में चेक करने वाले हैं, इस तरह। तो वैल्यू 1 रखते हैं, वैल्यू 0 पे रखते हैं, विन पोस्ट i 0। तो इस तरह सबसे पहले हमको 0 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू 0 पे। उसी तरह वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये 3 वैल्यू लेने के लिए। सो ये लूप ऐसे चलेगा, पहले 0 1 2 वैल्यू रिटर्न करेगा इन तीनों में, फिर 3 4 5 रिटर्न करेगा, फिर 6 7 8 रिटर्न करेगा, इस तरह यहाँ तक चलेगा। तो इन 3 वैल्यू में हम चेक करेंगे कि एक ही वैल्यू है कि नहीं। जैसे तीनों में अगर x x x है तो हम सेट करेंगे, o है तो विनिंग सेट करेंगे। तो इफ फील्ड पोजीशन, जो भी फील्ड पोजीशन है हमने जो बनाया था एरे, पहले तो -1 -1 -1 है, उसके अंदर हम 0 1 सेट कर रहे थे। प्लेयर O के लिए 0, प्लेयर X के लिए 1। तो चेक करते कि फील्ड पोजीशन के वैल्यू 0 में इक्वल टू फील्ड पोजीशन वैल्यू 1। अगर इसमें भी X है और इसमें भी X है और इसमें भी X है तो वो लॉजिक के लिए एंड फील्ड पोजीशन वैल्यू 1 इक्वल टू फील्ड पोजीशन वैल्यू 2। तो अगर ये इससे इक्वल है, इसमें जो वैल्यू है उसमें भी वैल्यू है और इसमें जो वैल्यू है इसमें भी वैल्यू है, तो ये तीनों इक्वल है, ये लॉजिक हो गया है। तो विनर डिक्लेयर, जिसका भी वैल्यू है वो विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम विनर डिक्लेयर करेंगे। उससे पहले एक लॉजिक ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास, और सॉरी यहाँ पे वैल्यू 2 होना चाहिए। तो विनर डिक्लेयर करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने
-1 सेट किया है। सबसे पहले तो -1 एक बार होने के बाद ट्रू आ सकता है, क्योंकि इसमें भी -1 इसमें भी -1 है तो ट्रू आ सकता है। तो हम इफ़ एक और कंडीशन लगाएंगे, फील्ड पोजीशन के जो भी वैल्यू है 0 पे या किसी पे भी -1 है तो विनर नहीं होगा। तो इज़ नॉट इक्वल टू -1 है तो ही विनर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा -1 है, वो वैल्यू इक्वल हो सकता है। तो विनर डिक्लेयर तभी करेंगे जब इसकी जगह 0 0 0 या 1 1 1 है, यही लॉजिक है। तो विनर कौन होगा? तो हेडर टेक्स्ट डॉक्स सेट टेक्स्ट देखते, इफ फील्ड पोजीशन वैल्यू 0 इक्वल टू प्लेयर ओ का वैल्यू है तो ओ इज विनर। अगर उसके अंदर x का वैल्यू है तो x इज विनर। तो रन करके देखते हैं, तो देखते हैं विनर डिक्लेयर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले बग हमारा यहाँ पे क्लिक होने पर कुछ नहीं हो रहा है, x का टर्न है तो x ने यहाँ पे क्लिक कर दिया, o का टर्न है तो o का टर्न है, अभी o ने यहाँ पे क्लिक किया तो o विनर होना चाहिए, सो o इज विनर। फिर भी हम ये क्लिक कर पा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा विनर डिक्लेयर तो हो गया है। यहाँ तक हमारा अच्छे से कोड चल रहा है। तो जैसे कि हम एक गेम जीतने के बाद फिर से गेम चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम एक बूलियन सेट करते हैं, बूलियन इज गेम एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। सबसे पहले हम ट्रू डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे क्योंकि पहली बार में गेम एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद चेक फॉर विन में जब कोई भी जीतेगा, विनर डिक्लेयर हो गया, तो यहाँ पे इस गेम एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे। अब जब ऑन क्लिक होगा कोई भी बटन पे, वहाँ पे भी हम एक बार ट्राई करेंगे। इफ़ इस गेम एक्टिव नहीं है, गेम एक्टिव नहीं है तो रिटर्न, आगे बढ़ी मत। अगर गेम एक्टिव है तो ही आगे बढ़ना, वरना कुछ भी मत होना। तो एक बार रन करते फिर से, 0x तो वो विनर हो गया। अभी कुछ नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि हमने विनर डिक्लेयर करने के बाद गेम एक्टिव को फॉल्स कर दिया है। गेम एक्टिव फॉल्स हो गया तो कुछ काम नहीं करेगा। अब भी हमको ये अच्छा नहीं दिख रहा। अभी हमको इसमें क्या करेंगे कि ये गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार विनर डिक्लेयर हो गया तो रीस्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक अलर्ट डायलॉग दिखा देते हैं। सो अलर्ट डायलॉग दिखाने के लिए हम एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं इसके नीचे। सो डायलॉग, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, विनर टेक्स्ट जो भी हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, दिस डॉट सेट टाइटल सेट करेंगे हम, जो भी विनर टेक्स्ट आएगा और शो कर देंगे। और एक बटन भी सेट करते हैं उसी में, सेट पॉजिटिव बटन, जिसमें हम टेक्स्ट रखेंगे रीस्टार्ट गेम और उस पर ऑन क्लिक लिसनर सेट कर देते हैं। तो ये रीस्टार्ट गेम बटन क्लिक होने के बाद क्या मेथड कॉल होगा, फिर से यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं रीस्टार्ट गेम। ये मेथड हम कॉल करेंगे जब भी वो बटन क्लिक होता है। और शो डायलॉग पे हम विनर टेक्स्ट सेंड कर देते हैं, यहाँ से हेडर पे नहीं दिखाएंगे अभी। शो डायलॉग ओ इज विनर, एक्स इज विनर। तो रन करके देखते हैं, ओ एक्स ओ इज विनर और रीस्टार्ट गेम। तो अभी अच्छे से दिख रहा है किसका कौन विनर है। तो ओ इज विनर रीस्टार्ट गेम करने के लिए हमने अभी कोड कुछ नहीं डाला है, ये मेथड कॉल हो रहा है लेकिन कुछ नहीं किया है। तो रीस्टार्ट गेम करने के लिए हम सबके वैल्यू पहले रीसेट कर देते हैं, जैसे कि एक्टिव प्लेयर
प्लेयर इज इक्वल टू प्लेयर ओ, और जो भी फील्ड पोजीशन थे ये फील्ड पोजीशन को हम फिर से एम्प्टी कर देंगे, खाली रख देंगे। -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद हर एक इमेज में हमने जो भी बटन में टेक्स्ट लगाया था उसको भी रीसेट कर देते हैं। कुछ भी टेक्स्ट नहीं लगाएंगे अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे बटन में हमने टेक्स्ट हटा दिए और गेम एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। फिर से हम गेम एक्टिव करेंगे। सो अभी रीस्टार्ट गेम भी काम करना चाहिए। इंस्टॉल करके देखते हैं। ओ इज विनर रीस्टार्ट गेम, तो सारे चले गए लेकिन कलर नहीं चला गया क्योंकि हमने कलर रीसेट नहीं किया है। तो हम जैसे कि हमने सेट टेक्स्ट सारे में एम्प्टी डाल दिए, तो उसी तरह कलर भी हम डिफ़ॉल्ट कलर डाल देंगे। बटन 0 डॉट सेट बैकग्राउंड एंड्रॉयड डॉट आर डॉट कलर डॉट, हमने डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा डाले थे पहले, यहाँ पे डार्कर ग्रे, वही कलर डाल देंगे डार्कर ग्रे। टू 3 4 5 6 7 8। जब विनर डिक्लेयर हुआ तब भी एक्स टर्न दिखा रहा है, जो कि ओ टर्न होना चाहिए था गेम स्टार्ट होने के बाद। वो क्यों हो रहा है क्योंकि हमने हेडर टेक्स्ट को रीसेट नहीं किया है। हेडर टेक्स्ट को भी रीसेट करते हैं। प्लेयर ओ करने के बाद हेडर टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट ओ टर्न, और गेम स्टार्ट होने के टाइम पे भी हम ओ टर्न ही करेंगे। आप वहाँ पे एक्स टर्न भी कर सकते हो अगर एक्स का टर्न दिखाना चाहते हो तो एक बार रन करके देखते हैं हमारा पूरा गेम अच्छे से चल रहा है या नहीं। आई थिंक चलना चाहिए। एक्स ने खेला, ओ ने खेला, फिर एक्स ने खेला। ओ इज विनर रीस्टार्ट गेम। हाँ, ओ टर्न अभी सही से चल रहा है। अभी हम एक बार एक्स को जितवाएंगे। एक्स इज विनर रीस्टार्ट गेम ओज टर्न। सो इस तरह हमारा टिक टैक टो गेम बन गया है। आप इसमें नए एलिमेंट्स भी डाल सकते हो, हेडर थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आप ये APK बना के प्ले स्टोर में भी डाल सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने पूरा सीखा, एक बार समरी रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने एक टेक्स्ट भी बनाया है सबसे पहले हेडर के लिए, उसके बाद लीनियर लेआउट वर्टिकल बनाया है। एक पूरा लीनियर लेआउट है, उसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट, एक ये और एक ये, 3 हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट बनाया। तो हर एक लीनियर लेआउट में 3 बटन्स डाल दिया हमने। तो इस तरह 3-3 करके 9 बटन्स हो गए। बस इतना ही किया डिज़ाइनिंग में। और लॉजिकल पार्ट में पहले बटन सेट कर दिया, फिर हेडर टेक्स्ट, प्लेयर सेट किया, फिर पोजीशन -1 किया एम्प्टी पोजीशन दिखाने के लिए, सारे बटन के रेफरेंस ले लिए। ऑन क्लिक पे हमने वो बटन का ID लिया जो भी क्लिक हुआ है, उसका टैग लिया, उस टैग के हिसाब से हमने फील्ड पोजीशन पे फील्ड कर दिया और एक्टिव प्लेयर सेट कर दिया। और चेक फॉर विन का लॉजिक अच्छे से मैंने बताया है। सो डायलॉग, हमने डायलॉग भी दिखा दिया और रीस्टार्ट गेम के लिए कोड डाल दिया। इतने से ही कोड में 150 लाइन के कोड, वो भी मैंने गैप दे के रखा है। 150 लाइन के कोड में आप पूरा का पूरा टिक टैक टो गेम बना सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे वीडियोज आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, वीडियो को लाइक करना। अगर कहीं पे भी अटक गए हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा उसका, आपका डाउट्स और क्वेरीज पूरा क्लियर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।